राघोपुर से ललितग्राम नवनिर्मित रेलखंड पर सीआरएस का निरीक्षण सफल रहा। हम इस वीडियो में आज राघोपुर से ललितग्राम सीआरएस निरीक्षण के दौरान हुए हर एक जानकारी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर मधुबनी न्यूज़ विद कुमार सर्च करें और हमसे जुड़ें ताकि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी रेलवे या सड़क की आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इस वीडियो में जैसे कि पहले ही बताया है, जो राघोपुर से ललितग्राम हुए सीआरएस निरीक्षण की बात करने वाले हैं, तो हम आपको बता दें जो पीसीसीआरएस ने कहा जो ट्रेन परिचालन के लिए राघोपुर से ललितग्राम ये नवनिर्मित रेलखंड बिल्कुल फिट है। आप इस चीज़ की अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पीसीसीआरएस ने लगभग सुबह 10 बजे इंस्पेक्शन शुरू किया, जो लगभग शाम के 7 बजे तक चलता रहा। पीसीसीआरएस यानी प्रधान मुख्य संरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक जब इस 20 किलोमीटर रेलखंड का नवनिर्मित रेलखंड का गहनता से जांच कर रहे थे, तो उनके साथ उस समय डीआरएम आलोक अग्रवाल, सीईओ पीके गोयल, चीफ इंजीनियर सुशील कुमार, डिप्टी चीफ इंजीनियर संजय कुमार, एईएन आरके मिश्रा, डीके विभूति, आईडब्ल्यूओ अमितेश कुमार, पीडब्ल्यूआई सुभाष कुमार और इनके साथ बहुत सारे वरीय पदाधिकारी उस निरीक्षण में शामिल थे। इस रेलखंड पर ललितग्राम से राघोपुर या फिर राघोपुर से ललितग्राम जब ट्रेन का ट्रायल किया गया, तो ये इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिसको इस 20 किलोमीटर रेलखंड को क्रॉस करने में लगभग 16 मिनट का समय लगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है। जो 20 किलोमीटर का सफ़र जहां लोगों को तय करने में काफ़ी वक्त लगता था, साथ ही साथ काफ़ी सारा फेयर भी देना पड़ता था, वो समय भी बचेगा और फेयर भी। राघोपुर से ललितग्राम तक मोटर ट्रॉली से लगभग 7 घंटा लगा, क्योंकि इसके दौरान टिकट काउंटर, शौचालय, पानी, विश्रामालय और अन्य चीज़ें जो स्टेशन पर बनी हुई होती है, उस सब का गहन निरीक्षण किया गया। उन्होंने जो वरीय अधिकारी पीसीसीआरएस जो निरीक्षण के लिए आए थे, उन्होंने बताया जो ललितग्राम से फारबिसगंज आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसको अप्रैल माह के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और एक लक्ष्य देखा जाए तो उसके पूर्ण होते ही जो ट्रैक फारबिसगंज से ललितग्राम तक आमान परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है, उसको पूर्ण होते ही उस रेलखंड पर जल्द से जल्द ट्रेन का परिचालन होगा। फिलहाल ललितग्राम से राघोपुर ट्रेन की बात करें तो उन्होंने कहा जो इस ट्रैक का सारा रिपोर्ट, सारी जानकारी हम उच्चायुक्त को सौंप रहे हैं, सौंपेंगे, और जितनी जल्दी हमें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, हम इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू करेंगे। हालांकि सिग्नलिंग का वर्क जो है वो अभी राघोपुर में चल रहा है, लगभग राघोपुर में हो गया है, और ये 20 किलोमीटर का रेलखंड अभी बाकी है। ललितग्राम तक सिग्नलिंग का वर्क होना है, तो कुछ सिग्नलिंग का वर्क अभी बाकी है, लेकिन फिर भी ट्रेन का परिचालन बहुत जल्द इस रेलखंड पर किया जाएगा। उनके द्वारा तिथि घोषित नहीं की गई है। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप मधुबनी न्यूज़ विद कुमार को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मधुबनी।